कैसे लोगे झारखंड, लड़के लेंगे झारखंड। अगर झारखंड नहीं मिला तो खून बहेगा सड़कों पर। अलग राज मंझिया लतो, और मंझिया ने 15 नवंबर 2000 को बिहार के नक्शे में झारखंड बनाकर दिखा दिया। अगर दिसुम गुरु ने कहा है कि सरना धर्म कोड लागू करना होगा, तब 12 करोड़ आदिवासी एक साथ आवाज बुलंद करेगा, सरना धर्म कोड लागू करना होगा। जिसने प्रतिरोध के माध्यम से अपने अधिकारों को लिया है, सरना धर्म कोड तो देना होगा। सरना धर्म कोड को लागू करने की मांग को लेकर झारखंड मुक्ति मोर्चा गिरिडीह इकाई द्वारा 1 दिवसीय धरना प्रदर्शन का आयोजन गिरिडीह शहर के टावर चौक में किया गया। इस दौरान हजारों की संख्या में झामुमो कार्यकर्ता व सदस्य मौजूद रहे। यह धरना स्थानीय स्तर पर आदिवासी समाज की धार्मिक पहचान को मान्यता दिलाने के उद्देश्य से किया गया। कार्यक्रम में नगर विकास मंत्री सुदिव्य कुमार सोनू भी शामिल हुए और उन्होंने अपने कार्यकर्ताओं के साथ मिलकर प्रदर्शन का नेतृत्व किया। उन्होंने सरकार से जल्द सरना धर्म कोड को लागू करने की मांग की। धरना स्थल पर बड़ी संख्या में झामुमो समर्थक व स्थानीय लोग जुटे और अपने अधिकारों के लिए आवाज बुलंद की। मंडियों का हक अलग झारखंड राज्य है, तो उस समय भी लोगों ने कहा था कि अलग राज मंझिया लतो, और मंझिया ने 15 नवंबर 2000 को बिहार के नक्शे में झारखंड बनाकर दिखा दिया। अगर दिसुम गुरु ने कहा है कि सरना धर्म कोड लागू करना होगा, तो मैं आपसे यह कहता हूं कि झारखंड का बच्चा बच्चा और देश का 12 करोड़ आदिवासी एक साथ आवाज बुलंद करेगा, सरना धर्म कोड लागू करना होगा, सरना धर्म कोड लागू करना होगा। साथियों, संघर्षों की बड़ी लंबी परंपरा, बलिदानों की अनगिनत कहानियां, जिन संघर्षों के बूते जब यह नारा लगता था कि अरे कैसे लोगे झारखंड, लड़के लेंगे झारखंड। अगर झारखंड नहीं मिला तो, अगर झारखंड नहीं मिला तो खून बहेगा सड़कों पर। यह नारा हमारा था कि कैसे लोगे झारखंड, लड़के लेंगे झारखंड। अगर झारखंड नहीं मिला तो खून बहेगा सड़कों पर। तो मैं आपके माध्यम से यह याद दिलाना चाहता हूं कि झारखंड मुक्ति मोर्चा वही है, झारखंड मुक्ति मोर्चा के सिपाही वही है, झारखंड मुक्ति मोर्चा का कार्यकर्ता वही है, और झारखंड की धरती भी वही है जिसने प्रतिरोध के माध्यम से अपने अधिकारों को लिया है। सरना धर्म कोड तो देना होगा। मैं आपके माध्यम से, इस मंच के माध्यम से दिल्ली से चल के आने वाले उन नेताओं से पूछना चाहता हूं, जब वो धरती आबा भगवान बिरसा मुंडा के चरणों में जाकर झुकते हैं, संथाल हुल के हमारे महानायक सिद्धू कानू के चरणों में जाकर झुकते हैं, लेकिन उनकी संतानों की इस जायज मांग कि सरना धर्म कोड लागू करो, इस पर वो अगर चुप रहते हैं, तो यह मानता हूं कि भारतीय जनता पार्टी के तमाम वो आदिवासी नेता नकली आदिवासी हैं और आदिवासियों के हितों से उनको कोई मतलब नहीं है। और आपके माध्यम से उनको यह कहना चाहता हूं कि भगवान बिरसा के चरणों में झुकने का नाटक बंद करो, सिद्धू कानू के समाधि स्थल पर जाकर फूल चढ़ाने का नाटक बंद करो। अगर आप उनकी संतानों की जायज मांग, अपनी पहचान, अपने हक, अधिकार की मांग पर आप उनके साथ खड़े नहीं हो, तो मेरे नजर में आप नकली आदिवासी हो। जो आप आदिवासियों के नहीं हुए तो दुनिया में और किसके होगे। मेरी आवाज तीसरी तक भी पहुंचनी चाहिए, मेरी आवाज सरायकेला तक भी पहुंचनी चाहिए, भारतीय जनता पार्टी के उन नेताओं तक पहुंचनी चाहिए जो आदिवासियों के हमदर्द होने की बात करते हैं, लेकिन आदिवासियों के सवाल पर जिनके मुंह में दही जमा होता है, जबान से एक आवाज नहीं निकलती है। तो मैं आपको साथियों यह कहना चाहता हूं कि मुक्ति मोर्चा ने बड़ी लड़ाइयों का आगाज किया है और मुक्ति मोर्चा ने उन लड़ाइयों को अपने संघर्ष के बूते जीता है। मैं आज आपसे यह कहता हूं कि हमारे नेता दिसुम गुरु शिबू सोरेन, हमारे नेता हेमंत सोरेन ने अगर यह ठान लिया है कि इस देश के 12 करोड़ आदिवासियों का उसका हक मिले और यह आवाज
ये मजबूत आवाज सबसे पहले झारखंड से और गिरिडीह से उठे, तो मैं आभारी हूं आज आपका कि आज आप इतनी बड़ी तादाद में सिर्फ धरना कार्यक्रम में आए हैं। राजनीतिक दलों को प्रदर्शन के लिए आदमी नहीं जुटते हैं, हम तो धरना कार्यक्रम में इतने लोगों को लेकर आते हैं। आप तमाम साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं दोबारा आपको एक लंबी लड़ाई के लिए तैयार करने के लिए चेतावनी देता हूं, सूचना देता हूं, यह कहता हूं कि एक लंबी लड़ाई फिर से हमें लड़ने के लिए तैयार रहना है। और जिस दिन प्रदर्शन की नौबत आएगी, जिस दिन सड़क पर उतरकर अपनी बात मजबूती से रखने की नौबत आएगी, उस दिन यकीन जानिए गिरिडीह जिले का चक्का जाम रहेगा और हमारी आवाज रांची के माध्यम से दिल्ली तक पहुंचेगी। सड़कों पर उतरकर महाधरना के माध्यम से अपनी बात प्रेषित की है। देश के 12 करोड़ आदिवासियों की आवाज झारखंड मुक्ति मोर्चा बनेगा। विश्व गुरु शिबू सोरेन की सोच और हेमंत सोरेन के नेतृत्व में देश के 12 करोड़ आदिवासियों को सरना धर्म कोड दिलाने के लिए झारखंड मुक्ति मोर्चा हर संघर्ष करेगा।